वैसे खत्म तो नहीं होगा, सोच के खुश हो लो। सही रहेगा या नहीं वो आपको ही पता है। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो जावा में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से वन ऑफ द टॉपिक इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, बता सकते हो? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मान लो आपने 100 टेस्ट केसेस ऑटोमेट किए, और अभी के सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लो बीच का कोई भी टेस्ट केस रन करते समय फेल हो गया, तो होता क्या है जनरली, वो जैसे फिफ्थ फेल हुआ, फिफ्थ पे कोड रुक जाएगा ना, फिर आपको जाके उसको फिक्स करना पड़ेगा, फिर रन करो, फिर हो सकता है 20th वाला फेल हो जाए, तो कहीं ना कहीं धक्का देके चलाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन हो गया ना, कि मतलब आपकी स्क्रिप्ट रिलायबल नहीं है कि कोई भी ओवरनाइट एग्जीक्यूशन कर सके, और ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमने ओवरनाइट रन करना है। अब मान लो कल रिलीज है, मैनेजर ने आज बोला कि कोई बात नहीं, रात भर में तो हो ही जाएगा, आपसे मैनेजर बोला लगा के जाओ, अब रात भर आपको नींद नहीं आएगी, कहीं रुक के फटा होगा, समझ के, और फिर जाके सुबह मैनेजर को बोलो कि मैनेजर बोलेगा तुम बंद कर दो ऑटोमेशन, नहीं चलता तुम्हारा। तो उनको ये मतलब नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं, अगर आपके पास 1000 टेस्ट केसेस हैं तो 1000 के 1000 रन होने चाहिए, भले ही सारे फेल हो, रन तो हो कम से कम। तो उसको करने के लिए हमें स्क्रिप्ट में एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा रन टाइम पे। कोई भी एरर आए तो एरर आएगा, दैट्स फाइन, अगर आता है तो उसको हमें रन टाइम पे हैंडल करना पड़ेगा पहले, क्लियर? और वही एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो लास्ट टाइम हमने ये कोड लिखा था, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स, और हमने नंबर्स को डिवाइड करना है, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और आउटपुट हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और आउटपुट प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, राइट? so if let me run this program once, डाल गया पैसा डेटा सारे वीडियोस देख रहे हैं। बेचने के लिए, नहीं, उसके लैपटॉप नया लैपटॉप में उसके नहीं है, फिर से नया लैपटॉप लिया? लैपटॉप था उसके डेटा पूरा चले गया। तुम तो सीरियस हो गया। गया। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, देखो, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, आउटपुट इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है, सही प्रोग्राम चल रहा है बस। अब गलती से किसी ने अगर मान लो ये इनपुट बाहर से आ रहा होता, कहीं एक्सेल से रीड हो रहा होता, और किसी ने गलती से यहाँ पे, गलती से क्या मतलब, कभी कभी डाटा जीरो भी तो आ सकता है ना। अब यहाँ पे किसी ने इनपुट पास कर दिया जीरो, प्रोग्राम में कोई एरर है नहीं, कंपाइलेशन पास ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम। बट अब इसको अगर आप रन करते हो, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन आया, सिर्फ एग्जीक्यूशन स्टार्टेड प्रिंट हुआ और नीचे का कोड रन नहीं हुआ, मतलब जहां पे एक्सेप्शन आया वहीं पे कोड रुक गया। अब कहाँ पे आया फटा, एक्सेप्शन इन ट्रीटमेंट जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइडेड बाय 0, लाइन नंबर 10, तो 10 पे जाके ये अटक गया, राइट? और जब यहीं पे फेल हो गया 10 पे, तो नीचे के कोई भी कोड अब आगे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। अब हमें क्या चाहिए कि भाई ये चलना चाहिए प्रोग्राम, भले ही अगर ये फेल हो रहा है तो रिपोर्ट करे हमें कि हाँ डिवाइडेड बाय 0 का एरर है, लेकिन एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू तो करे, आगे के टेस्ट केसेस तो रन करे, आगे का कोड तो रन करे, राइट? तो इस चीज को हैंडल करने के लिए वी हैव टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो नाउ एक्सेप्शंस आर टू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं एक्सेप्शंस? टू टाइप, पहला चेक और दूसरा अनचेक्ड। Checked exception is also known as violation time exception, and unchecked is also known as
रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसको हम रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। और ये जो एक्सेप्शंस आ रही हैं जब प्रोग्राम हम रन करते हैं और तब जो एक्सेप्शंस आती हैं उनको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस। अब रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए जावा में क्या है मैकेनिज्म कि जिस लाइन के कोड में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उस लाइन के कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में रख देना चाहिए। तो ये अगर पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे हो रहा है, एरर इसी लाइन में आने के चांसेस है। कोड को हम ट्राई ब्लॉक में डालें। कैच में फिर हमें ये लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन की क्लास कि किस टाइप की एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे है अरिथमेटिक, तो यहाँ पे हमें पेस्ट कर दो। ये क्या हो गया? कौन लिखे अभी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, लेट्स से ई, और इसके बाद इसका भी ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पे प्रिंट कर दो एरर मैसेज आया ई डॉट गेट मैसेज। अब नीचे एरर आ रहा है num3 में, क्योंकि num3 हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है तो इसका स्कोप यहाँ पे नहीं है, तो इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, एक तरीके से बाहर डिफाइन करो। तो इसको इनिशियलाइज कर दो स्पेशली ऊपर कि इनिशियली num3 की वैल्यू मान लो 0 है। ठीक है, फिर यहाँ से रीइनिशियलाइजेशन इसका हटा दो। अब num3 इसको मिल रहा है। Yes. ठीक है, हैंडल कर लिया। अब इसको अगर मैं रन करूं तो अभी भी वो एरर आएगा, एरर मैसेज प्रिंट होगा, बट एग्जीक्यूशन हमारा कंटिन्यू है। तो आया एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, डिवाइडेड बाय 0 का एरर आया, इसके बाद आउटपुट 0 आया, फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, मतलब कोड मेरा पूरा रन हो गया और एरर मैसेज उसने रिपोर्ट भी कर दिया। अगर आपको वो रेड कलर वाला एरर मैसेज चाहिए पूरा डिटेल्ड में तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे ई डॉट प्रिंट मैसेज की जगह पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये क्या करेगा, वो रेड कलर वाला पूरा मैसेज आपको दे देगा। रेड कलर में एरर मैसेज आया वही वाला, लेकिन नीचे देखो एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड भी आया। तो पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ऐसे ही हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहिए। तो जहां कहीं पे भी हमें लगे कि एरर आने के चांसेस हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे। फिर उसमें जो एक्सेप्शन आने वाला होगा, हमें पता होगा कि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, राइट? तो जो भी एक्सेप्शन आने वाला होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे। अब आगे चल के प्रॉब्लम ये हो सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सेप्शन आया, फिर हम कौन सा क्लास लगाए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो, मेमोरी कम है, तो सिर्फ एक्सेप्शन लिख लो, क्योंकि एक्सेप्शन जो है क्लास, ये सबकी सुपर क्लास है और इसकी भी सुपर क्लास होती है थ्रोएबल। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की पूरी, कि ये कैसे होती है, कौन कौन से होते हैं। जैसे एक आपका भी देखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। तो these exceptions are from Java side, but in Selenium we have also couple of exceptions, जैसे आपने देखा session not created exceptions, right? Unable to locate element, stale element exceptions। तो ऐसे ऐसे Selenium के exceptions हैं। तो you have to learn these exceptions classes। अब खुद सोचो, इंटरव्यूअर जो होता है वो यहीं से पकड़ता है कि आपको सच में
तो मतलब आपकी स्क्रिप्ट वैसे ही कूड़ा है, किसी काम की नहीं है, मतलब एक अच्छे डेवलपर आप नहीं है, तुमको हायर करके फिर से कूड़ा नहीं बनाएगा, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से एक्सेप्शन हैंडल कर रखा है इट मींस यू आर गुड। और कर रखा है आपने, एक्सेप्शंस की क्लासेस तो पता ही होंगी, एक्सेप्शन देखा ही होगा। जो चलता है गिरता तो वही है ना, ठोकरे कौन खाता है? जो चलता है। जिसने चला ही नहीं उसको कोई प्रॉब्लम होगी? मैं उसके पहले उनको बताया था, सर ने बताया था उसके बाद वही अब मैं पढ़ाऊंगी क्या करूं? बैठो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम बेसिकली ऐसे ही चीजें करेंगे कि इसके लिए एक्सेप्शंस के हायरार्की को समझो। लेट्स से हायरार्की, तो जो ये हायरार्की है ये जावा की है। इमेजेस में जाओ। अब यहाँ से अगर ये इमेज को देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसमें सारी चीजें दिख रही हैं कि ये सारे एक्सेप्शंस हैं आपके। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देख रहे हो, ये किस में बिलोंग करते हैं? रन टाइम एक्सेप्शंस में। और इसका सुपर क्लास क्या है? एक्सेप्शन। और इसकी भी सुपर क्लास क्या है? थ्रोएबल। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस अलग अलग नहीं पता तो डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो? एक्सेप्शन। या डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो थ्रोएबल। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि यूज करो एक्सेप्शन। तो आपको मल्टीपल अलग अलग चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एक्सेप्शन से काम हो जाएगा। नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके पास सपोज करो कभी एरिथमेटिक एक्सेप्शन का एरर आया, अगर इसके अंदर और भी कोड होता है कि जैसे एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन है, राइट, वो सब चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कैचेस लगाने पड़ते हैं फिर। क्योंकि वो कोड क्या करेगा, अगर तुमने मान लो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा सिर्फ, जैसे अगर मान लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन तुमने लगा रखा है कैच में, बट यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर आपने एरे लिखा, अब एरे मान लो आपने डिफाइन किया एक इंट, लेट्स से AR ब्रैकेट में इज इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में लेट्स से 2, तो मतलब आपने डिफाइन किया 2 एरे और इसके अंदर आप वैल्यूज ऐड कर रहे हो लेट्स से 3, जैसे 0 पोजीशन पे मैंने 10 दिया, फर्स्ट पोजीशन पे 1 पास किया, 20 किया, और थर्ड पोजीशन पे लेट्स से सेकंड पोजीशन पे 30। हमने यहाँ पे एरे को डिफाइन किया साइज 2 और हमने तीसरी वैल्यू ऐड कर रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा इस टाइम पे, रन टाइम पे, क्योंकि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोलेगा। हमने हैंडल यहाँ पे क्या, एरिथमेटिक, तो मतलब क्योंकि हमने एरे को हैंडल नहीं किया। तो एक्सेप्शन सबको करेगा। अब यहाँ पे देखो आ गया डिवाइडेड बाई 0 वाला ही आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया 0 वाला और ये सीधे बाईपास होके कैच में चला गया, नीचे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से वी कैन यूज 2, तो अब ये वाला कोड सक्सेसफुली रन होगा, अब नीचे वाले कोड में एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन फिर से आ गया। अब इस बार क्या है क्लास का नेम, एरे एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सर वो ट्राई वाला रन नहीं होता क्या? ट्राई वाला ट्राई के अंदर ही एरर आता है और कैच उसको कैच करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर नहीं आया तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया,
अब ये जब एक्सेप्शन थ्रो किया तो हमने कैच तो किया नहीं उसको, हमने तो सिर्फ अरिथमेटिक कर रखा है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, मल्टीपल कैच लगाने पड़ेंगे, मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, और देन अब इसका मैसेज प्रिंट करा सकते हो, तब जाके एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैचेस यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन कि ट्राई के अंदर जो कोड है आपका किस टाइप का एक्सेप्शन आने के चांसेस है। लेकिन इससे अगर बचना चाहते हो कि आप मल्टीपल कैचेस नहीं लगाना चाहते हो, देन जस्ट यू कैन यूज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या करेगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा वो सबको हैंडल करेगा हायरार्की के हिसाब से। तो चाहे आप एक्सेप्शंस यूज कर सकते हो, चाहे आप इसकी भी सुपर क्लास यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक थ्रो एपल। क्लियर? अब क्या होता है, तो ट्राई कैच से आप किसी भी रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। तो ट्राई कैच के साथ एक ब्लॉक और भी आता है फाइनली, भी ऑप्शनल है कि अगर आप चाहो तो यूज करो, नहीं तो मत यूज करो। अब फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई भी कोड लिखो, आपका एक्सेप्शन आए प्रोग्राम में या ना आए, अगर आपने फाइनली लगाया है तो इसके अंदर जो भी कोड है वो जरूर से जरूर रन होगा। काम ही यही है कि फाइनली हो गया कि चाहे ट्राई चले या ना चले, मतलब एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली जरूर चलेगा। तो इसमें कुछ चीजें हम ऐसे रख सकते हैं, फाइनली की जरूरत ऐसी है, जैसे कि मान लो अगर आपने स्क्रिप्ट डिजाइन किया, लॉग इन लॉग आउट की, लॉग इन किया, फिर टेस्ट केस रन हुआ, लॉग आउट किया, फिर अगले टेस्ट केस में लॉग इन लॉग आउट, मतलब स्टार्टिंग में लॉग इन है, फिर अपना टेस्ट केस चल रहा है, लास्ट में लॉग आउट कर रहा है ना। अब मान लो कोई टेस्ट केस ऐसा था इन बिटवीन जो बीच में फेल हो गया, मान लो उसका एक्सेप्शन आ गया, तो कोड वहां से बाईपास हो जाएगा। अब लॉग आउट तो आपने किया नहीं, तो अगला टेस्ट केस को लॉग इन मिलेगा नहीं, वो फिर से सारे फेल होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि जो लॉग आउट पे क्लिक करने वाला कोड है उसको हमें फाइनली में अगर डाल दे, तो चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, हमेशा वो लॉग आउट तो करेगा, जिससे अगला टेस्ट केस तो रन होगा ना। तो एक ये यूज केस हो गया। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है कि मान लो हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया और कनेक्शन ओपन हुआ, क्वेरी फायर किया, मान लो समहाउ क्वेरी में एरर आ गया, अब कनेक्शन क्लोज नहीं किया, अगले टेस्ट केस में फिर कहीं डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना पड़ा, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर एक्सेप्शन आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसी चीजें फिर आपको हमेशा फाइनली में डालना चाहिए कि जैसे कनेक्शन क्लोज करने का कोड, या फिर ऐसे मान लो कोई फाइल ओपन कर रहे हो, राइट कर रहे हो, फिर क्लोज कर रहे हो, राइट करते समय कोई प्रॉब्लम है तो फाइल क्लोज नहीं होगी, नेक्स्ट केस में फिर से वो ब्रेक होगा। तो इतनी जो सारी सिचुएशंस बनती हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम फाइनली लगा सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप स्क्रिप्ट ऐसे डिजाइन कर रहे हो और आप सोचते हो कि दिस इज, इस सिचुएशन को हैंडल करने का हमारे पास वे है, देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज you don't have to use this finally. क्लियर? अब यहाँ पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनल क्या होता है, ये कीवर्ड होता है जो पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल, क्लास या फिर मेथड के आगे लगाते हैं, राइट। फाइनली एक कोड ब्लॉक होता है जो ट्राई कैच के साथ लगाते हैं। फाइनलाइज एक मेथड होता है जो एरर हैंडलिंग में, जैसे जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जैसे कोड आप करते हो, जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो जावा उसको अपने आप मेमोरी क्लीन करता जाता है, गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं, जीसी, राइट। तो उसके अंदर का ही एक मेथड होता है कि ये क्लीनिंग का काम करता है ना, जितने भी मेमोरीज जो होती हैं उसको क्लीन करने के लिए फाइनलाइज का काम है। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है। क्लियर? अब नेक्स्ट होता है, तो ये हो गया हमारा ट्राई कैच, मतलब रन टाइम एक्सेप्शंस। अब अगर आपको कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शंस हैंडल करना है तो पहले देखते हैं कि कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शंस क्या होती है। अब जैसे आपने बहुत बार कोड लिखा होगा, थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ पे दे दिया 3000, तो यहाँ पे एरर आने लगता है। फिर जनरली आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, ऐड एक्सेप्शंस मेथड टू सिग्नेचर, ऐसे कुछ तो करते हो, इस पे जैसे क्लिक किया ये एरर चला जाता है। तो ये जो हैंडलिंग होती है इसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम ना, क्योंकि ये कंपाइलेशन टाइम पे ही हमें पता चल गया कि ये एरर है, कि जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ पे, तो इसी टाइम पे हमें पता चल गया दिस इज द एरर, जबकि सिंटैक्स एरर नहीं है ये ना।
तो कंपाइलर हमें खुद सजेस्ट कर रहा है कि एक्सेप्शंस को हैंडल करो। तो इस टाइम पे जो ये एक्सेप्शन आती है इसको हम कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शंस बोलते हैं। और कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो मेथड लेवल पे हम इसको हैंडल कर सकते हैं ऐड थ्रोज करके, और दूसरा कंसेप्ट होता है कि इसको भी ट्राई कैच से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्सर लेके जाओ तो आपको दोनों चॉइस दिखेगा। तो यहाँ पे लेके जाओ, अब यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन, मोर एक्शन, सराउंडेड बाई ट्राई कैच। अगर इस पे सेलेक्ट कर लिया तो देखो ये भी ट्राई में चला गया, कैच में इसकी क्लास नेम आ गई और यहाँ से इसने हैंडल कर लिया। तो कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके, कौन कौन से मेथड लेवल से भी कर सकते, मतलब एक तो ट्राई कैच से कर सकते हैं। बट ट्राई कैसे करने में प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर पीछे नीचे फिर से डॉट स्लिप आपने लिखा तो फिर से करना पड़ेगा आपको, राइट। तो बार बार ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेथड लेवल बार हैंडल कर दिया, मेथड लेवल पे एक बार हैंडल किया, यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन किया, तो देखो मेथड लेवल पे थ्रोज कीवर्ड करके आ गया और वही एक्सेप्शन की क्लास है। तो ये क्या हो गया, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इस मेथड में जितनी बार आप लिखोगे आपको बार बार हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शंस को मेथड से हैंडल करना, नहीं तो ट्राई कैच से भी हम कर सकते हैं। ओके, अब मेथड लेवल पे हैंडल करने के लिए कीवर्ड क्या यूज हो जाता है, थ्रोज। और थ्रोज में बेसिकली फिर क्लास का नाम। अब मान लो अगर इसके अंदर कोई दूसरा क्लास यूज कर रहे हो आप, जस्ट लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम, 5 मिनट है। File input stream, let's say FIS is equal to new file input stream. ओके, अब मान लो ये आपका another syntax है और यहाँ पे आपने पास कर दिया फाइल का पाथ। देन स्टिल फिर आपसे बोलेगा एक्सेप्शन हैंडल करो ना, फिर यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन किया तो यहाँ पे देखो दूसरा आ गया। तो जैसे मल्टीपल कैचेज हम लगाते थे वैसे ही वही कैच वाला कंसेप्ट हो, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस अपने आप ले सकते हैं। अब जरूरत ऐसे आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे देने से अच्छा है कि यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, एक्सेप्शन, एक ही क्लास। या इससे भी ज्यादा अच्छा है, इसका भी सुपर क्लास है जो है थ्रोएबल, उसको भी यूज कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों का भी थ्रोएबल, दोनों का मतलब रन टाइम, मतलब एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शंस के भी ऊपर है थ्रोएबल, तो थ्रोएबल के अंदर सब चीजें आ जाएंगी, राइट। बट डेवलपर मोस्टली क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शंस। तो आपको हायरार्की पूरा पता होना चाहिए। तो इसीलिए इंटरव्यूअर क्या करता है कि उसको पता है कि अगर आपका कोड रोबस्ट है तो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली किया होगा, और अगर आपने प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडल कर रखा है तो तुम अच्छे डेवलपर हो। फिर कैसे किया वो जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि एरर्स को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कोड कोई भी लिख लेगा, लेकिन कोड रोबस्ट हो, रिलायबल हो, स्केलेबल हो, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे आया एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो ये दोनों समझ में, रन टाइम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, कंपाइलेशन टाइम को कैसे करेंगे। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड थ्रोज। तो थ्रोज का काम क्या है, एक्सेप्शन हैंडल करना एट मेथड लेवल। कौन सा एक्सेप्शन, कंपाइलेशन टाइम। थ्रोज से हम कंपाइलेशन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं एट मेथड लेवल। और थ्रो कीवर्ड का काम क्या होता है, एक्सेप्शन थ्रो करना। मतलब अगर डेवलपर चाहता है कि सर्टेन कंडीशन पे खुद से ही वो एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता है, कि जैसे मान लो कि मेरा एप्लीकेशन लॉन्च किया, एप्लीकेशन ओपन ही नहीं है, यूआरएल वर्क नहीं कर रहा है, तो एट दैट मोमेंट हमें टेस्टिंग करने का कोई फायदा है नहीं। हम खुद एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं कि एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग समथिंग। तो जब कहीं किसी सिचुएशन में आपको खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड लिख सकते हो ऐसे, तो उसके आगे लिख दो न्यू क्लास नेम। कौन सा क्लास नेम देना चाहते हैं उसको, एक्सेप्शन। तो जैसे सपोज करो एक्सेप्शन, आप पे अपना मैसेज डाल दो, ठीक है, कि लेट्स से यूआरएल इज नॉट वर्किंग। जब भी ये रन होगा कोड, ये क्या करेगा, यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, आगे का कोड रन ही नहीं होगा, इसलिए नीचे एरर आ रहा है।
क्योंकि जब यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, नीचे के कोड का कोई मतलब है नहीं है। तो जो लाइन जब यहाँ पे आप लिखोगे वैसे ही ये एक्सेप्शन खुद ही थ्रो कर देगा अपने आप। तो हालांकि इसका यूज नहीं होता, राइट, हमें जरूरत नहीं है एक्सेप्शन थ्रो कराने की, हम तो हैंडल करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस समझ में आ गया अब आपको। तो ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के हिसाब से भी, इंटरव्यू के भी हिसाब से भी। काम में तो समझ ही रहो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने 1000 स्क्रिप्ट्स बनाई है तो स्क्रिप्ट्स फेल नहीं होने चाहिए, रन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हारे स्क्रिप्ट्स पे। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो लेट्स से 1000 हमने रन किया, 100 फेल हो गया, दैट्स फाइन, 900 तो पास होने चाहिए, वो 100 जाके हम देखेंगे क्यों फेल। नहीं तो पता लगा बीच में 5th वाला रन होके बैठा है, इंतजार कर रहा है कोई आए धक्का दे, कब तक देगा ना। तो एक प्रोफेशनल डेवलपर और एक बिगिनर में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ टॉपिक सिर्फ पढ़ लेने से बंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा और प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो कोड लिखोगे वो रिलायबल होगा, समवन कोड और लिखेंगे रिलायबल नहीं होगा, तो दर्द किसकी है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सेप्शन हैंडल का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, कलेक्शन, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे बंद करता हूँ, 10 मिनट में शुरू करता हूँ दूसरा टॉपिक।